जैसे ही युजवेंद्र चहल और उनकी बीवी धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर रूमर्स की तरह फैली, वैसे ही इंडियन मीडिया और इंडियन इन्फ्लुएंसर जो कि यूट्यूब पर इन लोगों से जुड़ी हुई अपनी राय पेश कर रहे हैं, उनके माइंड, उनकी कितनी सोच नीचे गिर सकती है उसका लेवल भी पता चला। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर केस को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, इसलिए सोशल मीडिया पर ये रूमर्स फैलना कि वो दोनों एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं, ये किसी भी तरीके का आधार नहीं है। उसी तरह आधार नहीं है जिस तरह से डीएनए जांच सुप्रीम कोर्ट में अलाउ नहीं है या उसे सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। वैसे ही धनश्री वर्मा को अब एक पूरा का पूरा जो यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर का एक जत्था है, पूरा का पूरा ग्रुप है, वो धनश्री वर्मा को ब्लेम करने पे तुल गया है और युजवेंद्र चहल को हीरो बनाने पे तुल गया है। और इसके साथ ही वो लोग जो जिस तरह के जो उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो भी थोड़े सोचनीय है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं, जो है दिनेश कार्तिक और उनकी वाइफ का जो एग्जाम्पल है, उनका जो तलाक हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो दिनेश कार्तिक का तलाक हुआ उसके बारे में। मोहम्मद समी, शिखर धवन, इसके अलावा कुछ लोगों ने तो इसे अतुल सुभाष वाले केस से भी कंपेयर कर दिया। और जो भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर ये वीडियो कवर कर रहा है, जो इस टॉपिक को कवर कर रहा है, वो सिर्फ यही बोल रहा है कि युजवेंद्र चहल को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि जो पांड्या थे, उनका जो केस था, उनकी वाइफ नताशा, तो उनका जो कंपनसेशन था वो करोड़ों में उनको मिला था। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, सबसे पहले आपको शुरू से बात करते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स ने जिन जिन एग्जांपल्स का जो हवाला देकर ये रूमर्स जो हैं ये सोशल मीडिया पर फैलाए हैं, वो सही नहीं है। हर केस में जरूरी नहीं लड़की ही गलत हो। युजवेंद्र चहल और उनकी बीवी धनश्री वर्मा के बीच जो कुछ भी हुआ वो अभी तक उन दोनों को ही पता है। अब वो तलाक लेंगे या नहीं लेंगे ये चीजें तो आगे देखी जाएगी, लेकिन किसी भी टॉपिक पर लड़की को इस तरह से ब्लेम करना, अतुल सुभाष वाले केस के बाद तो काफी सारा एक यूट्यूब जो इन्फ्लुएंसर का जत्था है, मान लिया हमने कि अतुल सुभाष का जो केस था वो मेंस के लिए थोड़ा गलत था। युवाओं को जिस तरह से जो महिला मानवाधिकार आयोग है या फिर महिला आयोग है, इस तरह के आयोग एक पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। ये जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, बट उस केस को इस केस से कंपेयर करना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ठीक है। जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का, मैंने कई सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देखा, तो उन्होंने धनश्री वर्मा को ब्लेम किया है इस चीज के लिए कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चहल को यूज किया है और पैसों के लिए वो चहल के पीछे आई है। अब ये चीजें मुझे ठीक नहीं लगती, काफी सारी औरतों को भी ठीक नहीं लगती होगी, क्योंकि किसी भी केस में सिर्फ लड़की को ब्लेम करना ये ठीक नहीं है। काफी सारे इन्फ्लुएंसर ने दिनेश कार्तिक का एग्जांपल दिया कि दिनेश कार्तिक की जो शादी थी उन्हीं की बचपन की दोस्त से हुई, लेकिन बाद में उन्हीं के एक साथी क्रिकेटर मुरली विजय से उनका अफेयर चला और उसके बाद में उनके बीच तलाक हो गया। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें सिर्फ लड़की को ब्लेम किया जा रहा है कि लड़की जो है वो पहले उन्होंने शादी कर ली अपने बचपन के दोस्त दिनेश कार्तिक से, और उसके बाद एक साथी क्रिकेटर उन्हीं के जो है मुरली विजय से उनका अफेयर चला और उसके बाद उनकी शादी टूट गई। अब इसमें एक तरह का जो है वो ये है कि लड़की ने अपना पति होने के साथ ही जो मुरली विजय है वहां पर अफेयर चलाया। लेकिन दूसरा जो मैटर है वो ये भी सोचनीय है कि मुरली विजय और दिनेश कार्तिक दोनों साथ में खेलते थे और दोस्ती होने के बावजूद अपने दोस्त की वाइफ को इस तरह से अफेयर में लाना, रिलेशनशिप में उसके साथ आना, कहीं ना कहीं मुरली विजय की भी गलती थी। तो इसे दूसरे पहलू से अगर हम सोचे तो मुरली विजय भी अपने एक दोस्त को इस तरह से धोखा देता है तो उसके बारे में रूमर्स ऐसे नहीं आए, जबकि यहाँ भी इनकी बचपन की दोस्त जो इनकी वाइफ थी दिनेश कार्तिक की, उन्हीं को ब्लेम किया गया। ऐसा ही एक उदाहरण एक यूट्यूबर ने दिया मोहम्मद समी का कि उनकी जो पत्नी थी वो पहले विवाहित थी, समी से जो शादी हुई थी उससे पहले परचून वाले जो परचून की दुकान वाला होता है उसकी वाइफ थी। तो ये तो समी को भी पता होगा कि वो परचून वाले की वाइफ होगी, और अगर समी को नहीं पता था तो बिना कॉन्टेक्ट और बिना रिलेशनशिप के तो कोई शादी में आता नहीं है। उसके बाद भी जब उनको लगा तो उन्होंने छोड़ दिया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लड़की की शादी हुई नहीं हुई ये उन दोनों का मैटर है, ना कि पब्लिक मैटर है। तो पब्लिक को इस चीज पर डिस्कस ना करना चाहिए कि मोहम्मद समी की गलती थी या फिर उनकी वाइफ की गलती थी। दूसरी चीज क्या है, मोहम्मद समी के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो वाइफ थी इन्होंने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर समी को बाद में छोड़ दिया। हालांकि समी को बाद में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में क्लीन चिट भी मिल गई कि समी ने किसी भी तरह का कोई भी मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं था। तो समी के बारे में जब इनकी वाइफ ने इन्हें छोड़ा तो ये कहा कि ये मैच फिक्सिंग में शामिल थे इसलिए मैं इन्हें छोड़ रही हूँ, और जो कंपनसेशन था वो भी काफी बड़ी मात्रा में उनको मिला। उस मामले में भी मैं लड़की की गलती समझता हूँ, हालांकि उन्हें मोहम्मद समी पर भरोसा करना चाहिए था कि वो मैच फिक्सिंग में है या नहीं। दूसरी चीज, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल ही मिल गई, उन्हें जो क्लीन चिट ही मिल गई, तो मोहम्मद समी का तो केस ही अलग है। उसके बाद इन लोगों ने शिखर धवन का एग्जाम्पल दिया कि शिखर धवन अपने बेटे को देखने के लिए तरसते थे,
और शिखर धवन की जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन के जितने भी जो घर वगैरह थे उन पर वो कब्जा करना चाहती थी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब वो शिखर धवन की बीवी थी तो उसे अलग होकर कब्जा करने की जरूरत कहाँ आ गई थी। सबसे पहली बात तो यही है कि जब उनकी शिखर धवन की वाइफ थी तो ऑब्वियसली वो सारी जो प्रॉपर्टी जो विदेशों में थी, जो फॉरेन कंट्रीज में जो प्रॉपर्टी थी, वो उन पर हक उनकी वाइफ का भी था और वहां पर रह भी सकती थी, उनको बेच भी सकती थी। धवन के साथ रहकर ही वो अगर प्रॉपर्टी के लिए करती तो उन प्रॉपर्टीज को लेकर इन लोगों में बात नहीं बिगड़ती। बाद में बताया जाता है कि शिखर धवन अपने बेटे को लेकर काफी चिंतित रहते थे, सोशल मीडिया पर भी लिखते थे। ये बात अलग है कि हर बाप अपने बेटे के लिए थोड़ा बहुत चिंतित रहता है, उनका तलाक नहीं होना चाहिए था और बच्चा होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और जो उदाहरण जो हैं वो इन्होंने जो एग्जांपल काफी सारे यूट्यूबर्स ने दिए वो दिए अतुल सुभाष केस के। ये ठीक है कि अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अतुल सुभाष इतना फेमस नहीं था, उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने मौत को गले लगा लिया। बट युजवेंद्र चहल का केस थोड़ा अलग है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच क्या बातें हुई हैं अभी तक सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पता भी नहीं है। युजवेंद्र चहल अपनी एक स्टोरी में बताते हैं कि वो अब आगे जो मेहनत करेंगे वो अपने माँ बाप का नाम ऊपर करने के लिए करेंगे। तो ये तो हर कोई बेटा अपने स्टोरी पर पोस्ट करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी आशा है करते ही होंगे। तो चहल और धनश्री के तलाक की जो खबरें जैसी भी यूट्यूब पर चल रही हैं उसमें धनश्री वर्मा को ही ये ब्लेम करना कि वो ही गलत है, ये कहीं की भी सीधी चीजें नहीं है। हो सकता है इन दोनों के बीच कौन गलत हो कौन सही हो वो उन दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच का मैटर है। साथ ही इस मामले में धनश्री वर्मा पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो किसी दूसरे मर्द के साथ, जो कि आपको फोटो में दिख रहे होंगे, इनके साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। और इसी की एक फोटो मैं लगाकर बताता हूँ, यही फोटो सेम जो है उस पर काफी सारे कमेंट सोशल मीडिया पर मैंने ये देखे हैं कि जिस तरह से जो चहल के साथ ही खुश नजर नहीं आ रही, जबकि चहल के अलावा जो ये बंदा है उसके साथ धनश्री वर्मा काफी खुश नजर आ रही थी। सबसे पहली बात तो यह है कि इन दोनों फोटो का कंपैरिजन करना आप लोगों की, व्यूअर्स की सोच पर डिपेंड करता है। अगर व्यूअर्स की सोच अच्छी होगी तो वो इन दोनों चीजों का कंपेयर ही नहीं करेंगे। धनश्री वर्मा के साथ कौन लड़का है, किस तरह से वो हंस रही है, किस तरह से उसके फेस एक्सप्रेशंस हैं, उनको लेकर सिर्फ ये जज करना कि ये युजवेंद्र चहल के साथ फोटो में हंस नहीं रही थी जबकि दूसरे मर्द के साथ हंस रही थी, तो ये मुझे थोड़ा खला है। क्योंकि व्यूअर्स का जो सोचने का पर्सपेक्शन है वो काफी नीचा चला गया है और किसी का अगर थोड़ा बहुत स्तर सोचने का ऊपर भी है तो ये जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हैं जो कि एक लड़की को पूरी तरह से गलत साबित करने पर तुल गए हैं, इन लोगों का ये एक रीजन है। जिनका ऊपर भी है उनका भी जो मेंटल जो लेवल है वो नीचे आ जाता है और वो एक लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह से या फिर एक धोखेबाज लड़की की तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं। काफी सारे यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं जो वर्मा सरनेम को लेकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा, इस वीडियो का थंबनेल और इस चैनल का नाम मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसके वीडियो में जब आप लोग देखोगे तो आप लोग खुद इसको बोलते हुए सुनोगे कि मेरे साथ एक पहले भी ऐसा केस हुआ था, उसमें भी जो लड़की थी वो वर्मा थी और अब भी ये लड़की वर्मा थी, तो मेरे को पहले से पता था कि यूजी चहल का ये जो मैरिज है ये वर्क नहीं करने वाला। वेल, ये चीजें सोचने लायक है कि वर्मा सरनेम होने से ही लड़की ये धोखेबाज हो जाए या इस तरह की कुछ हो जाए, तो ये इन लोगों की मानसिक स्थिति को बताता है कि किस तरह से ये लोग सोचते हैं, कितना गिरा हुआ स्तर इन लोगों का है। तो ये युजवेंद्र चहल और धनश्री का जो मैटर था ये पूरी तरह से अलग है। हो सकता है दोनों तलाक ले भी ना भी ले, इसमें युजवेंद्र चहल की भी गलती हो सकती है। इंडिया के लिए खेलता है इसलिए उसकी गलती नहीं होगी, ये मैं नहीं मानता। ये उन दोनों का मैटर है, उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए गलती किसकी है किसकी नहीं है। हम अपने पर्सपेक्शन से सिर्फ उस लड़की को गलत समझे क्योंकि वो देश के लिए नहीं खेल रही है, या फिर हमेशा लड़की को ही ब्लेम करना, ये थोड़ा छोड़ दीजिए। जितने भी रूमर्स सोशल मीडिया पर आते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स अपनी राय देते हैं, उनको कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि इन दोनों का पर्सनल मैटर है। जब ये लोग तलाक देंगे, देखिए हर आदमी अपनी नजर में ठीक होता है। चहल खुद को सही मान रहे होंगे, धनश्री वर्मा खुद को सही मान रही होंगी, तो इन दोनों में मैटर अलग अलग है। अगर आप उस पाले में जाकर सोचोगे तो वो सही है और इस पाले में आकर सोचोगे तो वो सही है। हो सकता है दोनों के पास वाजिब रीजन हो इस चीज को लेकर कि हम लोग अलग क्यों हो रहे हैं, और अभी तक उन्होंने अलग होने की कोई ऑफिशियल चीजें भी सामने नहीं आई है। अनफॉलो करना ही इस बात का आधार नहीं है कि दोनों सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर चुके हैं इसलिए दोनों तलाक ले रहे हैं। तो अपनी मानसिक स्थिति को उच्च करना होगा और ऐसे जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके कमेंट में जाकर इनको बताना होगा कि आप लोग किस तरह की सोच रख रहे हैं। सिर्फ व्यूज के लिए हम किसी को भी गलत साबित कर दें, ये एक पत्रकारिता या फिर ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम है युवाओं को इन्फ्लुएंस करना, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ना कि लोगों को अपने दिमाग से ये दिखाना कि लड़कियां कितनी बड़ी धोखेबाज होती हैं। ये जो चीजें हैं ये दिखाना। तो आज का ये वीडियो का टॉपिक यही था कि आप लोगों को मैं अपने व्यूज बता सकूं, और जो लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग कमेंट ऐसे करके नेगेटिव हो जाते हैं, उनको भी ये दिखाना कि चीजें ऐसी भी हो सकती है।